ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्यों में हम सुनेंगे विशेष मुख्य पॉइंट्स बाबा की मुरली के। तो आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। चलिए, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें बच्चे उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। आत्मिक संबंध में रहना है। ब्लड कनेक्शन जहाँ जहाँ हावी होता है वहाँ दुख और अशांति ही पैदा होती। इसलिए बाबा ने बहुत ही हमें जागृत किया इस बात में। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक रूहानी प्यार, आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। आधार प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा बच्चों से, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? आना चाहते हैं ना हम सभी, लक्ष्य है, दौड़ भी है हम सबकी, चल भी रहे हैं। अब उसका पुरुषार्थ सुनो। विजय माला में आने के लिए बच्चे पुरुषार्थ चाहिए। विजय माला में आना है तो विशेष होली माना पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। हर चीज की प्योरिटी, संकल्पों की पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज पर अटेंशन दो। खान पान, बाकी वो जो विकार है वो तो मोटे रूप में, ये सूक्ष्म चीज़ों पर भी अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जब तुम बच्चे पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो बारिश नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों के ना बंधन बांधो, न उनका हिसाब किताब बनाओ। कर्म करने हैं तो बाबा के साथ हिसाब किताब बनाओ, ताकि सतयुग में बहुत बढ़िया से बढ़िया मिले। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा, किसके लिए बोलो? हम सब के लिए, हम सब परवानों के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा करते ही हैं अपने उस एक बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सन, सोज, फादर। तो अहम आत्मा, तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक है, परम पिता परमात्मा, जो कि सभी का पिता है। हमारा अकेले नहीं, सिर्फ बीकेस का नहीं, सभी का पिता है। ये विश्व का पिता है ना। इसलिए उसको कहते हैं परम पिता। कोई भी देव आत्माएं हो, धर्म आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, जो भी है, सबके ऊपर सबका बाप है वह है। देखो, महिमा भी गाते हैं। वह है आनंद का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार। लेकिन बाप कहते बच्चे इनकॉर्पोरियल है। दुनिया में भी आत्मा को इमॉर्टल कहते हैं और बाप की महिमा का वर्णन भी करते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, आदि आदि। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा, आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख व आनंद व प्रेम शांति कहाँ से आया? अब यह बातें बहुत बारीक समझने की हैं। यह जो आनंद, सुख अथवा प्रेम कहते हैं ना, यह हुई सुख की अवस्था। लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद, प्रेम, ज्ञान कहाँ से आया? फिर बाबा ने कहा, सुख का सागर जब इस सृष्टि में आते हैं, आकर के सुख देते हैं, वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है। जानते हो कहाँ? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में। बाबा समझ में आया? जो दुनिया वाले कहते हैं वो निराकार है, सुख शांति का भंडार है, आदि आदि, तो बाबा कहते हैं वो अवस्था वहाँ की तो है नहीं। जब बाबा यहाँ आता है और यहाँ आकर के बच्चों को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान का भंडार ये सब देते हैं, वो यहाँ की बात है, परम धाम की बात नहीं है ना। देखो बच्चे, सतयुग में प्रेम ही प्रेम है। वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम होता है।
दिखाते हैं गाय शेर भी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे, यू आर माई बिलीव्ड सन्स। हमारा आनंद प्रेम सुख सब तुम्हारा है। बाबा के हम बहुत मोस्ट बिलीव्ड, बहुत ही क्या कहेंगे, प्रिय, बहुत ही दिल को दिलजीत बच्चे, लवली बच्चे, जो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो, बाबा की वो वाले हम बच्चे हैं। तो बाबा भी कहते हैं हमारा आनंद प्रेम सुख शांति बच्चे सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी गोद ली है। या भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर के अभी गोद में बैठे हो। किसकी गोद में बैठे हो? किसी महापुरुष, संत, आचार्य, ज्ञानी, ध्यानी, शास्त्री की नहीं, किसकी? उस आनंद के सागर की गोद अडॉप्ट किया है उसने हमें, ठीक है। इसलिए सदैव खुश रहो, आनंदित रहो। गीत में गाते हैं ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते फिदा, अर्थात मर जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई चक्कर लगाए कर चले जाते हैं। बहुत ऐसे हैं, बाबा राम राम, नमस्ते, तुम यहाँ, हम अपने वहीं, ठीक है। तो ये यहीं की कहानी है। तन भी बच्चे एक क्षमा है जिसमें अलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बनाए आते जाते, परवाने बनाए हो आते जाते, आखिर ये सब राज बैठकर समझ गए। आते तो लाखों हजारों हैं, तुम्हारे द्वारा भी बहुत सुनते हैं, परंतु टिकते कोई कोई हैं, फिदा होते हैं कोई कोई। ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर वो क्षमा ज्ञान की जल पड़ी। शिव बाबा है ना क्षमा। बाबा कहते बच्चे, कामेशु क्रोधेशु, ये तुम्हारे पक्के वाले, ठप्पा लगा दिया बाबा ने, दुश्मन है। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महावैरी हैं, दुश्मन हैं। इन पर ज्ञान और योग की तलवार से तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। कहाँ की बात है? अभी संगम युग की बात है, ठीक है। बाबा कहते हैं अभी विष का देना और लेना बंद करो। गाया जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया एक भंबोर है, विनाश होनी ही होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं ना, परमात्मा को याद करो, अब तो तुम्हारे आधे पैर कब्र में चले गए, अब तो याद कर लो उस ऊपर वाले को। बाबा सभी को याद दिलाते हैं। यह तुमको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते, वही ज्ञान का सागर। वहाँ इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठकर ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना, यहाँ आकर के तुम बच्चों को ज्ञान सागर बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, अपना बनाते हैं। संसार में सन्यासी आदि भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ के जाते, दूसरे फिर ऐसे हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी विकारों में नहीं जाते। बाबा को सारी दुनिया का पता रहता है, ऐसे हैं संसार में भी। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। देखो, माला एक है 108 की, दूसरी माला है 16,108 की। फिर दाने तो 33 करोड़ हैं, और भी माला क्या हो तो पूरा ढेर है 33 करोड़ का। आज भी तुम बच्चे, यह राज भी तुम बच्चे सुनते हो, जानते हो। सतयुग में यह ज्ञान की बातें रहती नहीं, यह ज्ञान तो सिर्फ तुम बच्चों को संगम युग पर मिलता है। अब देवी धर्म की स्थापना हो रही है, तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को जीतेंगे नहीं, जो पूरा कर्मेंद्रियों को जीतेंगे नहीं, वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। देखो बच्चे, मम्मा सबसे तीखी चली गई, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश बाप ने दे दिया।
उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया, लौकिक बच्चों को नहीं दिया। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। इतना योग्य होना चाहिए कि लोग आपको आतुर हो जाएं अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए। ये बाबा सिखाते हैं। योग्य और योगी, इनकी कोई तुलना संसार में नहीं की जा सकती। देखो बच्चे, यहाँ जो विजिटर्स आदि आते हैं उनको भी समझाना चाहिए। बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे नूरे रत्न, आज की मुरली का जो नमस्ते है, याद प्यार है, वो बहुत ही दिल को छूने वाला है ना। छू जाए तो उसी तरीके से बाबा को भी नमस्ते करना। मीठे मीठे सिकीलदे नूरे रत्न, कल्प कल्प के बिछड़े हुए जो बच्चे फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मीठे बाबा, हम सब रूहानी बच्चों की आपको धारणा का सार। जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, तुम बच्चे भी कभी किसी को नाराज नहीं करना। आपस में आंतरिक आत्मिक लव से रहना है। पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। देखो बच्चे, बाप कहते हैं यदि संगठन में हर एक दो के मददगार और शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, सहन करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। तब आपस में संगठन में ये सहयोग की शक्ति काम करती है। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा रखनी भी है तो अच्छा बनने की रखो, वरना ये इच्छाएं कहाँ ले जाएंगी किसी को कुछ पता नहीं। वो अंधेर नगरी, वो दलदल जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ये आज की बाबा की मुरली का स्लोगन। इतनी बातों में कुछ बातें भी हम दिन भर घोटते रहें, माला बनती रहेगी, ठीक है, अंदर में स्मृति स्वरूप रहें। यही हमारे इस जीवन की सफलता का, सिद्धता का आधार है। अच्छा भाई, पुनः एक बार सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग।